रात का अंधकार धीरे धीरे गहराता जा रहा था और राजा विक्रमादित्य ने फिर से बेताल को कंधे पर उठा लिया। हर बार की तरह बेताल ने अपनी रहस्यमयी हंसी के साथ राजा से कहा, राजन, तुम्हारी जिद और धैर्य देखकर मैं हमेशा चकित हो जाता हूँ। चलो आज तुम्हें करवा चौथ की एक सच्ची कहानी सुनाता हूँ। ध्यान रहे, अगर तुमने बीच में कोई उत्तर दिया तो मैं फिर से उड़ जाऊंगा। राजा विक्रमादित्य मुस्कुराए और बेताल की बात सुनने लगे। ये कहानी एक ऐसी नारी की थी जिसने अपने पति के लिए अपने जीवन की सबसे कठिन परीक्षा दी और पूरे समाज को एक महान सीख दी। बहुत समय पहले एक छोटे से राज्य में राजा धैर्यवीर का शासन था। राजा न केवल अपने साहस के लिए प्रसिद्ध थे, बल्कि वे अपने न्यायप्रिय और दयालु स्वभाव के कारण प्रजा के बीच पूजनीय थे। उनकी पत्नी रानी रूपवती अपने सौंदर्य और समझदारी के लिए पूरे राज्य में जानी जाती थी। उनके विवाह को कुछ ही साल हुए थे और दोनों के बीच गहरा प्रेम था। रानी रूपवती करवा चौथ का व्रत बहुत श्रद्धा और विश्वास के साथ रखती थी। करवा चौथ का दिन आया और रानी रूपवती ने सुबह से ही निर्जला व्रत रखा। दिन भर उन्होंने पूजा अर्चना की और चंद्रमा के दर्शन की प्रतीक्षा में थी। राजा धैर्यवीर को एक महत्वपूर्ण युद्ध के लिए उसी दिन राज्य से बाहर जाना पड़ा और उन्होंने वादा किया कि वे चंद्र दर्शन से पहले लौट आएंगे। लेकिन दिन ढलते ही राजा के साथ कुछ अप्रत्याशित घटित हुआ। रात गिरते ही राजा धैर्यवीर की सेना पर अचानक हमला हुआ और राजा को कुछ दुष्टों ने अपहरण कर लिया। रानी रूपवती को इस बात का पता चला, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने सोचा, मैंने करवा चौथ का व्रत रखा है, मेरे पति को कुछ नहीं हो सकता, मुझे भगवान पर पूरा विश्वास है। लेकिन एक अजीब और रहस्यमयी घटना घटी। एक वृद्ध महिला रानी के पास आई और कहा, रानी, तुम्हारे पति अब जीवित नहीं हैं, व्रत का क्या फायदा। यह सुनकर रानी का हृदय टूटा, परंतु उनके भीतर का विश्वास और प्रेम हिला नहीं। उन्होंने वृद्धा से कहा, जब तक मैं चंद्रमा को नहीं देखती मैं यह मानने को तैयार नहीं हूँ कि मेरे पति जीवित नहीं है। वृद्धा हंसते हुए चली गई, लेकिन वह वास्तव में एक मायावी शक्ति थी जो रानी की श्रद्धा और धैर्य की परीक्षा ले रही थी। रानी ने अपने सभी कष्टों को सहते हुए बिना जल के व्रत को जारी रखा। उन्होंने मंदिर में जाकर भगवान शिव और माता पार्वती से प्रार्थना की, हे शिव, हे पार्वती, मेरे पति की रक्षा करें, मुझे शक्ति दें। उनकी प्रार्थना में ऐसा भाव था कि पूरा मंदिर उनकी शक्ति से गूंज उठा। उसी समय राजा धैर्यवीर भी बंदी अवस्था में अपने जीवन की आखिरी सांसें गिन रहे थे। अचानक एक अदृश्य शक्ति ने उन पर से बंधन खोल दिए और उन्हें रानी की प्रार्थना सुनाई दी। राजा को एहसास हुआ कि उनकी पत्नी का प्रेम और विश्वास ही उन्हें जीवित रख रहा है। उन्होंने तुरंत अपने दुश्मनों से मुकाबला किया और राज्य की ओर लौटने लगे। रात गहरी हो चुकी थी और रानी रूपवती चंद्रमा के दर्शन के लिए आतुर थीं। तभी आकाश में बादल छा गए और चंद्रमा का दर्शन असंभव हो गया। लोग कहने लगे, रानी, शायद आज चंद्रमा का दर्शन नहीं हो पाएगा, तुम्हें व्रत तोड़ना पड़ेगा। लेकिन रानी ने अपने विश्वास में कोई कमी नहीं आने दी। उन्होंने कहा, जब तक मेरे पति सुरक्षित नहीं लौटते मैं चंद्रमा को देखूंगी और अपना व्रत पूरा करूंगी। रात के अंतिम प्रहर में बादल हटे और चंद्रमा का दर्शन हुआ। उसी समय राजा धैर्यवीर अपने घोड़े पर सवार होकर राज्य में प्रवेश कर चुके थे। रानी ने चंद्रमा का दर्शन करते हुए अपना व्रत खोला और देखा कि उनके पति जीवित और स्वस्थ लौट आए थे। यह देखकर पूरा राज्य खुशी से झूम उठा। बेताल ने अपनी कहानी समाप्त करते हुए राजा विक्रमादित्य से कहा, राजन, अब बताओ, रानी रूपवती ने अपने पति को जीवित क्यों पाया? क्या यह सिर्फ उनके प्रेम का बल था या उनके विश्वास की शक्ति? राजा विक्रमादित्य ने गहरी सांस ली और कहा, रानी रूपवती का प्रेम और विश्वास अद्वितीय था। यह केवल प्रेम की शक्ति नहीं थी, बल्कि उनके धैर्य, श्रद्धा और अपने व्रत के प्रति अटूट विश्वास ने उन्हें यह चमत्कारिक परिणाम दिया। बेताल ने हंसते हुए कहा, सही उत्तर राजन, लेकिन तुमने उत्तर दे दिया और मैं फिर उड़ चला। यह कहते ही बेताल फिर से उड़ गया, लेकिन राजा विक्रमादित्य ने निश्चय किया कि वे उसे फिर से पकड़ लाएंगे। यह कहानी केवल करवा चौथ के व्रत की नहीं थी, बल्कि यह हमें यह सिखाती है कि जीवन में धैर्य और विश्वास सबसे बड़ी ताकत है। चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर हम अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ रहें तो असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। तो दोस्तों, ये थी विक्रम और बेताल की पहली रहस्यमयी कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगली बार हम और भी रहस्यमयी कहानियां लेकर आएंगे जो आपको रोमांचित कर देंगी। विक्रम और बेताल की दूसरी कहानी जल्दी आ रही है।